प्रतापगढ़ जनता को हमेशा ठगा गया है। जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, इसको सरकार से कोई लेना नहीं। प्रतापगढ़ में साइकिल की रफ्तार आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी वाइस ने जाना प्रतापगढ़ की जनता का क्या है मूड, जहां उसने मतदाताओं से जाना कि आखिर वह किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। जहां जनता ने यूपी वाइस न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि इस बार सिर्फ विकास और बेरोजगारी के मुद्दों पर ही मतदान होगा। अब तो आने वाले 4 जून को ही नतीजों के बाद पता चल सकेगा कि किसके सर पर ताज सजता है, कि जीत का ताज और किसको मिलती है करारी मात। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ गई है। आइए जानते हैं इस बार लोग किस पे मतदान करेंगे। आगे की कहानी वोटरों की जुबानी यूपी वाइस के संग। मैं अरविंद मोदनवाल भगवत चुंगी प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। लोकसभा में विकास के नाम पे वोटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जनता को हमेशा ठगा गया है, आज भी ठगा महसूस करता है। और देश हित को ध्यान में रखते हुए हम देश को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को। बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल बच्चे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, सब उसमें परेशान हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। माँ बाप किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह वो कर रहे हैं, इसको सरकार से कोई लेना नहीं। जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, इसके पीछे क्या है। अब हम लोग, सरकार कहती है फिर से कराएंगे, फिर से कराने से क्या फ़ायदा है, दोबारा तो हमारा पैसा गया जाएगा, आने जाने का भाड़ा कौन देगा, सरकार तो इसको देगी नहीं। इसलिए हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। 2014 में हम लोग के अखिलेश के ज़माने का राशन कार्ड है और आज तक बीजेपी के ज़माने में आज तक राशन कार्ड ही नहीं बना। इनका जो नियम है इतने स्क्वायर में होना चाहिए, अमीरों के पास तो राशन मिलता है, गरीबों को राशन मिलता ही नहीं। बस इसी से मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसका माहौल आपको प्रतापगढ़ देखने को मिला? हमको तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का ज़्यादा मिल रहा है, इंडिया गठबंधन का। देखिए, प्रतापगढ़ की जनता रोजगार और विकास के नाम पर वोट करने चल रही है। अब की बार हमारे पूर्व सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता ने एक वादा किया था कि एटीएल ग्राउंड में एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण कराएंगे जिससे रोजगार मिलेगा। उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। अब की बार जनता मूड बना चुकी है और पीएसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी को वोट करने चल रही है और खुले मन से वोट करेगी। प्रतापगढ़ में साइकिल की रफ्तार आगे चल रही है। प्रतापगढ़ के जो सांसद हैं उन्होंने तो कई विकास के दावे किए कि हमने 4 लेन की कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, कई विकास की कई कंपनियां लाई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये दावे अब माननीय सांसद जी से ये पूछा जाए कि उन्होंने 4 लाइन की जो बात की वो कांग्रेस सरकार की 4 लाइन की व्यवस्था थी। हमारा घर यहाँ से निजी 2 किलोमीटर पड़ता है, प्रतापगढ़ से भंगुआ गांव। ओवर ब्रिज के लिए 7 सालों से सांसद जी शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, आज तक कभी किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ। ये है इनकी योजना। आसमान पर योजना है, धरातल पर कोई योजना है नहीं। इस बार मतलब पूरा बदलाव का मूड बना? इस बार प्रतापगढ़ की जनता ने, पूरे उत्तर हिंदुस्तान की जनता ने मूड बना लिया है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना है यहाँ से और इंडिया गठबंधन की सरकार। माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का ही है, कोई टक्कर में है नहीं। माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उप मुख्यमंत्री और माननीय केशव प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री जी, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और भारतीय आम जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार के कार्यों को सराहनीय जानती है कि सराहनीय कार्य है। और ये अपराधी गुंडों और क्या कहते हैं कि असामाजिक तत्वों पर, बहन बेटियों के ऊपर जो छीटा कसी होती थी, इन सब चीजों पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगाम भी लगाया है। बहन बेटियों के सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश की जनता इसका ऋणी है और ऋण उतारेगी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर। ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी टक्कर में नहीं है? समाजवादी पार्टी तो साफ साफ कहती है कि इस बार मैं भारी मतों से जीत रहा हूँ और जो मौजूदा सांसद हैं उनको करारी हार मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, समाजवादी पार्टी ने नहीं जीते। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हम लोग भूल गए कांवरियों पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगा? क्या हम लोग भूल गए हैं कि किस तरह से हिंदू युवकों की हत्या हुई? हिंदू जनमानस के साथ क्या हुआ? क्या व्यापारियों के साथ किस प्रकार से लूट होती थी, अपहरण होते थे, व्यापारियों की हत्याएं होती थी? सारे अपराधी तत्व समाजवादी पार्टी की सरकार में खुले रूप से घूम रहे थे और इसका लगाम लगाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ये कार्य हुए हैं इन अपराधियों पर लगाम लगाने का। भाजपा नेता है विकास मिश्र सेनानी, उनका बेटा जो है बसपा से टिकट पाया है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि समीकरण बिगड़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, आम हिंदू जनमानस है भाई। भारतीय जनता पार्टी सबके हैं, हमारे और सभी के हैं। शिव प्रताप सेनानी जी के बेटे लड़ रहे हैं, वो बसपा से तो लड़ रहे हैं लेकिन कोई आधार नहीं है। क्या लगता है कि मौजूदा जो सांसद है वो किसके दम पर जीतेंगे? खुद विकास के कार्यों पर जीतेंगे कि मोदी जी के नाम पर जीतेंगे? विकास के कार्यों के नाम पर जो केंद्र की सरकार जनधन योजना से लेकर के गरीबों को मुफ्त राशन योजना, सुकन्या योजना इत्यादि जो योजनाएं केंद्र सरकार की आई है और आम जनमानस तक आखिरी पावदान तक घर घर शौचालय योजना का जो कार्य हुआ है केंद्र सरकार, उसी विकास के मुद्दे पर आम हिंदू जनमानस मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट देगी।